खुदावंद यसु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। अजीजों, बात करेंगे हिजकिय्याह नबी की किताब के खुलासे पर। इस किताब का मुसन्निफ हिजकिय्याह नबी है। हिजकिय्याह 1 बाब 3 आयत। वो दो दीगर नबियों यानी यिर्मयाह और दानियेल का हमसर था। हिजकिय्याह की किताब यहूदियों की बाबल की असीरी के दौरान गालबन 593 से 565 कबल मसीह में कलमबंद की गई थी। हिजकिय्याह अपने दौर की यहूदी नस्ल की रहनुमाई कर रहा था, जो इंतहाई गुनहगार भी थी और मुकम्मल तौर पर नाउमीद हो चुकी थी। अपनी नबूती खिदमत के जरिए हिजकिय्याह ने कोशिश की कि लोग फौरी तौर पर तौबा करें और अपने मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद होते हुए उस पर यकीन करें। उसने उन्हें सिखाया कि खुदा अपने नबियों के जरिए काम करता है, हत्ता कि शिकस्त और मायूसी में भी लोगों की खुद मुख्तारी को तस्लीम करने की जरूरत है। खुदा का कलाम हमेशा पूरा होता है। खुदा हर जगह मौजूद है और उसकी इबादत कहीं भी की जा सकती है। अगर लोग बरकत हासिल करने की तवक्को रखते हैं तो उन्हें खुदा की फरमाबरदारी करनी चाहिए और खुदा की बादशाही जरूर आएगी। कुलीदी आयात हिजकिय्याह 2 बाब 3 तक 6 आयात। चुनाचे उसने मुझसे कहा, ए आदमजाद, मैं तुझे बनी इसराइल के पास यानी उस बागी कौम के पास जिसने मुझसे बगावत की है भेजता हूँ। वो और उनके बाप दादा आज के दिन तक मेरे गुनाहगार होते आए हैं, क्योंकि जिनके पास मैं तुझको भेजता हूँ वो सख्त दिल और बेहयात फर्जंद हैं। तो उनसे कहना कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, बस ख्वाह वो सुने या ना सुने, क्योंकि वो तो सरकश खानदान है, तो भी इतना तो होगा कि वो जानेंगे कि उनमें एक नबी बरपा हुआ। और तू ए आदमजाद उनसे हरासा ना होना और उनकी बातों से न डरना। हरचंद तू ऊंट कटारों और कांटों से गिरा है और बिच्छुओं के दरमियान रहता है, उनकी बातों से तरसान ना हो और उनके चेहरों से ना घबरा, अगरचे वो बागी खानदान है। हिजकिय्याह 18 बाब 4 आयत। देख, सब जाने मेरी हैं, जैसे बाप की जान वैसी ही बेटे की जान भी मेरी है। जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। हिजकिय्याह 28 बाब 12 तक 14 आयत कि ए आदमजाद, सूर के बादशाह पर यह नुआ कर और उससे कह, खुदावंद यूं फरमाता है कि तू खातमुल मुकाल, दानिश से मामूर और हुस्न में कामिल है। तू अदन में बागे खुदा में रहा करता था। हर एक कीमती पत्थर तेरी पोशिश के लिए था, मसलन याकूत, सुर्ख और पुखराज और इल्मास और फिरोजा और संगे सुलेमानी और जबरे जद और नीलम और जमुर्द और गोहर शब चराग और सोने से तुझ में खातम साजी और नगीना बंदी की सनत तेरी पैदाइश ही के रोज से जारी रही। तू ममसू करूबी था जो साया अफगन था, और मैंने तुझे खुदा के कोहे मुकद्दस पर कायम किया। तू वहां आतिशी पत्थरों के दरमियान चलता फिरता था। हिजकिय्याह 33 बाब 11 आयत। तू उनसे कह कि खुदावंद खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम, शरीर के मरने से मुझे कुछ खुशी नहीं, बल्कि इसमें है कि शरीर अपनी राह से बाज आए और जिंदा रहे। ऐ बनी इसराइल, बाज आओ, तुम अपनी बुरी रविश से बाज आओ, तुम क्यों मरोगे। हिजकिय्याह 18 बाब 35 आयत। उसका मुहीत 18,000 और शहर का नाम उसी दिन से ये होगा कि खुदावंद वहां है। मुख्तसर खुलासा, आप गुमराह शुदा दुनिया से कैसे निमट सकते हैं। हिजकिय्याह के लिए मुकर्रर था कि वो 30 साल की उम्र में अपनी कहानती खिदमत का आगाज करे। उसे 25 साल की उम्र में उसके अपने आबाई मुल्क से असीर बनाकर बाबुल ले जाया गया। 5 साल तक वो मायूसी का शिकार रहा। बाबुल की असीरी के दौरान 30 साल की उम्र में यहोवा के जलाल के एक शानदार निजारे ने उसकी जात को मसहूर कर दिया। हिजकिय्याह नबी को मालूम हो गया कि खुदा उसकी आबाई सरजमीन की तंग गलियों तक महदूद नहीं है, बल्कि वो आलमगीर खुदा है जो लोगों और कौमों पर इख्तियार रखता है। बाबुल में लोगों के लिए खुदा ने हिजकिय्याह को कलाम दिया। उसकी बुलाहट के तजर्बे से हिजकिय्याह की जिंदगी यकसर बदल गई। उसने सच्चे दिल से खुद को खुदा के कलाम के लिए वक्फ कर दिया। उसने महसूस किया कि असीरों की इस तल्ख हालत में मदद के लिए वो शख्सी तौर पर कुछ नहीं कर सकता, मगर उसे यकीन था कि खुदा का कलाम उनकी मौजूदा हालत के बारे में था और उन्हें इस हालत पर फतेह मंदी बख्श सकता है। हिजकिय्याह ने खुदा के कलाम को
اپنے لوگوں تک پہنچانے کے لیے مختلف طریقوں کا استعمال کیا۔ اس نے توجہ حاصل کرنے کے لیے یروشلم کی تصویر کشی میں مصوری، علامتی اقدامات اور غیر معمولی طرز عمل کا استعمال کیا۔ اس نے اپنے بال اور داڑھی منڈوا کر یہ واضح کیا کہ خدا یروشلم اور اس کے رہنے والوں کے ساتھ کیا کرے گا۔ حزقیل کی کتاب کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ 1 تا 24 ابواب یروشلم کی بربادی کے بارے میں پیشن گوئیاں۔ 25 تا 32 ابواب گرد و نواح کے ممالک کے بارے میں خدا کی عدالت کی پیشن گوئیاں۔ 33 باب اسرائیل سے توبہ کرنے کا آخری بار تقاضا۔ 34 تا 48 ابواب مستقبل میں اسرائیل کی بحالی کے متعلق پیشن گوئیاں۔ 34 باب حزقیل کی کتاب کا وہ باب ہے جس میں خدا اپنے لوگوں کی ناقص نگرانی کے باعث اسرائیلی رہنماؤں کی ملامت کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ جھوٹے چرواہے ہیں۔ اسرائیل کی بھیڑوں کی فکر کرنے کی بجائے انہوں نے اپنی فکر کی ہے۔ ان رہنماؤں نے اچھا کھایا، اچھا پہنا اور جن لوگوں پر انہیں مقرر کیا گیا تھا ان سے بہت اچھی طرح سے خدمت کروائی۔ حزقیل 34 باب 1 تا 3 آیات۔ ان سب جھوٹے چرواہوں کے برعکس یسوع اچھا چرواہا ہے جو اپنی بھیڑوں کے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے اور گلا کو تباہ کرنے والے بھیڑیوں سے ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یوحنا 10 باب 11 تا 12 آیات۔ 34 باب کی 4 آیت ان کمزور، بیماروں، زخمیوں اور کھوئے ہوئے لوگوں کو بیان کرتی ہے جن کی نگہبانی کرنے میں چرواہے ناکام رہے تھے۔ یسوع مسیح ہمارا عظیم طبیب ہے جو اپنی صلیب موت کے ذریعے سے ہمارے روحانی زخموں، یسایہ 53 باب 5 آیت کو شفا بخشتا ہے۔ یسوع ہی وہ واحد شخصیت ہے جو کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈتا اور نجات دیتا ہے۔ لوکا 19 باب 10 آیت عملی اطلاق۔ حزقیل کی کتاب ہمیں ابراہیم، موسیٰ اور دیگر بائبلی انبیاء کے خدا یعنی اپنے آسمانی باپ کے ساتھ نئے اور زندہ رشتے میں بندھنے کی دعوت دیتی ہے۔ ہمیں غالب آنے والے بننا چاہیے ورنہ ہم مغلوب ہو جائیں گے۔ حزقیل ہمیں زندگی تبدیل کرنے والے خدا کی قدرت، علم، ابدی موجودگی اور پاکیزگی کی رویا کا تجربہ کرنے، خدا کی طرف سے رہنمائی چاہنے، انسانی دل میں بسنے والے گناہ کی گہرائی اور وابستگی کو سمجھنے، اس بات کو تسلیم کرنے کہ خدا شریروں کو ان برے اعمال کے بارے میں خبردار کرنے کے لیے اپنے بندوں کو ذمہ ٹھہراتا ہے اور یسوع مسیح کے ساتھ شخصی رفاقت قائم کرنے کا چیلنج دیتا ہے، جس نے کہا ہے کہ نیا عہد اس کے خون کے وسیلہ سے قائم ہوا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، آمین۔